Hello friends, welcome to the Knowledge Wisdom. In previous video, we have learned about Golgi complex or Golgi bodies. Today we will discuss about lysosomes and vacuoles. तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके गाइज, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नया वीडियोज का अपडेट मिलता रहे. तो आइए आज हम शुरू करते हैं लाइजोसोम्स के बारे में. ओके, तो लाइजोसोम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवीजन करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने जब जहाँ से इंडो मेरिन सिस्टम पढ़ना शुरू किया था, तो इंडो मेरिन सिस्टम में क्या था कि चार ऑर्गेनेज जो थे, 3 या 4 ऑर्गेनेज मिलकर इन्होंने क्या इंडो मेरिन सिस्टम बनाया हुआ था. तो इंडो मेरिन सिस्टम इसलिए बोले जा रहे थे क्योंकि इनका फंक्शन जो था आपस में क्या था, कोऑर्डिनेटेड था. तो फंक्शन के कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से इनको क्या बोले थे, इंडो मेरिन सिस्टम. तो इंडो मेरिन सिस्टम में हम किसको किसको पढ़ चुके हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने पढ़ लिया है. उसके बाद सेकेंड में हमने किसको पढ़ा, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा. और आज हम लोग लाइजोसोम और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं. ओके गाइज, तो फिर देखते हैं हम लाइजोसोम्स होता क्या है. एक्चुअली लाइजोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज है. देखिए, कोई भी सेल ऑर्गेनेलेज है जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, वो तो सारे के सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते ही हैं. तो इसमें कुछ नया नहीं है. मतलब कोई बोला है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज. ओके, जो क्या कंटेन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इस टर्म में, डाइजेस्टिव इंजाइम को कंटेन करते हैं. ओके, तो डाइजेस्टिव इंजाइम क्या होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं. मतलब हाइड्रोलिटिक का काम करते हैं. क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. मतलब जो भी हम लोग कम्प्लेक्स चीज़ मतलब बॉडी में जो होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स के रूप में, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. तो डाइजेस्टिव इंजाइम का मतलब वही हुआ. तो जो लाइजोसोम होंगे, तो पहली बार क्या बोलेंगे कि लाइजोसोम होंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे. ओके, और क्या है, वो क्या कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम कंटेन करते हैं. ओके, उसके बाद से जितने भी मतलब सेल के बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उसमें क्या होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, लेकिन ये भी कोऑर्डिनेटेड कैसे ही है, इन तीनों से. जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता था, प्रोटीन सिंथेसिस होता और लिपिड होता था. उसके बाद से क्या होता था, गोल्जी ऑपरेटर्स में पैकेजिंग किया जाता था. और पैकेजिंग के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता था उसका मतलब खत्मा किसके द्वारा किया जाता था, जो मतलब मेरे बॉडी में जिसका काम नहीं है उसको हाइड्रोलाइज किसके द्वारा किया जाता था. तो किसके द्वारा किया जाएगा भाई, तो ये लाइजोसोम के द्वारा ही इसको हाइड्रोलाइज किया जाता था. ओके, उसके वही बोला है कि इसको डिस्ट्रॉय, और इसके अलावा ये वायरस और बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है. ओके, और जो मतलब कि क्या है कि मेरे बॉडी में कोई मतलब कि कोई पार्ट है जो मतलब इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया है, मतलब वो खराब हो गया है, जिसको मतलब किसी काम का नहीं बचा, उसको वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है. और क्या करता है, मतलब खा के उसको ख़त्म कर देता है. फैगोसाइटोसिस का मतलब हुआ है कि डेथ, मतलब जो सेल का डेथ कर गया है उसको खा जाता है. तो उसको ख़त्म करने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है. ओके, उसके बाद से लाइजोसोम क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप सेल ऑर्गेने हैं. और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं वो एक्चुअली क्या कैसे होते हैं, जो डाइजेस्टिव इंजाइम है उनमें एक्चुअली एसिडिक होते हैं. इनका पीएच लगभग 5 के आसपास होता है इनका पीएच. तो याद रखिएगा, इनका पीएच की 5 के आसपास होता है. दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं. ओके, तो फिर पहली बात क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम कंटेन करते हैं. ओके, उसके बाद से इनका जो इंजाइम होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है. ओके, वो तो ड्यू टू द अब एसिडिक हो गया तो ये क्या करेगा, अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी इंजाइम आएगा तो इसको तो ये खराब कर सकता है. या फिर कोई ऑर्गेन आता है मेरे बॉडी में, अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई सेल ऑर्गेनेलेज आएगा तो ये क्या कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाइड्रोलिसिस कर सकता है. इसलिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर इसको अच्छा से प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया. तो अगर इसको प्रोटेक्टेड करके नहीं रखा गया, उसके वजह से क्या करेगा, जो रेस्ट ऑफ सेल है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसको ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे. ओके, इट्स कंपार्टमेंट देन हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड दैट स्टोर डाइजेस्टिव इंजाइम, ये तो हमको पता है. वो और क्या होता है, वो एसिड होता है. लो पीएच इन्वायरमेंट, पीएच का मतलब स्टैंडर्ड एवरेज कितना होता है, 5 के आसपास इसका एवरेज होता है. उसको हाइड्रोलिटिक बोलते हैं. ओके,
हाइड्रोलिसिस में होता वही है कि ब्रेक डाउन किसका करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है, जो बिगर मोलिक्यूल्स है उसको स्मॉल में फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटेगा, शुगर में टूटता है। प्रोटीन है तो किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में है। ओके गाइज, अगर आप क्या है कि मतलब उसको ब्रेक डाउन करना है, अगर ब्रेक डाउन नहीं होता है तो अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर उस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का कोई भी मतलब ज़रूरत के लायक नहीं बचेगा मेरे बॉडी में। ओके, तो इसलिए उसको ज़रूरत के लायक बनाने के लिए उसका ब्रेकडाउन जरूरी है, और इसका ब्रेकडाउन लाइजोसोम के हेल्प से करते हैं स्मॉल मोलिक्यूल्स में। ओके, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि दे स्टोर्ड देयर बिकॉज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मूविंग दीज स्मॉल मोलिक्यूल्स आउट आर मिसिंग जेनेटिकली। ओके गाइज, वही बोल रहा है कि इसका स्मॉल फ्रेगमेंट टूटना बहुत ही ज़रूरी है। उसके वजह से क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, आसानी हो जाती है। ओके, एंड फाइनली वन अदर फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इज इंजेस्ट बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया को भी क्या करता है, ये इंजेस्ट कर लेता है, मतलब कि अपने अंदर लेके उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो लाइजोसोम क्या करेगा, फंक्शन प्रोवाइड करेगा किसके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ताकि हमको बैक्टीरिया से क्या करे, बचा सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, लाइजोसोम का हमारे बॉडी में। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर्स। ओके, तो मैंने अभी उस कैसा होता है, वर्किंग उसका क्या है मैंने देखा। अब इसका स्ट्रक्चर कहाँ होता है, देखिए ये मेरा जो आपको दिख रहा है ये मेरा सेल है। ओके, ये मेरा सेल है, एनिमल सेल हो गया। और ये जो है मेरा आउटर मोस्ट वाला, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो दिख रहा होगा आपको, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। उसके बाद से ये मेरा क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं और एक रफ होते हैं। और यहाँ पे मेरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप लोग जस्ट बाहर में। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या, एक सी स्पेस होता था और एक ट्रांस स्पेस। तो सी किसके तरफ होता था, जो न्यूक्लियस के साइड था, और बाहर के साइड अपोजिट टू न्यूक्लियस क्या होता था, ट्रांस होता था। हमको यहाँ किससे मतलब है, लाइजोसोम से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस रहा। उसके बाद से न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जस्ट नज़दीक में क्या है, लाइजोसोम है। ओके, तो ये लाइजोसोम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उसके लाइजोसोम जो होता है किसमें बदलता है, प्राइमरी लाइजोसोम। ओके, प्राइमरी लाइजोसोम से कहाँ जाता है, रेसिडुअल बॉडीज। उसके बाद से क्या होता है, रेसिडुअल बॉडीज इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ जस्ट बगल में ही है। उसके बाद से देखिए कैसे बाहर निकलता है, ये या तो प्राइमरी लाइजोसोम, उसके बाद से सीधे कहाँ चला जाता है, रेसिडुअल, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और देखिए फाइगोसाइटोसिस करने के बाद फिर एक यहाँ से भी आप देख सकते हैं, रेसिडुअल डिजीज बॉडीज को क्या होता है, जैसे ही ये जो है बाहर निकल जाता है, तो इसमें दो तरह का प्रोसेस होता है बाहर में, एक एक्सोसाइटोसिस होता है और इंडोसाइटोसिस होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं। ओके, तो प्राइमरी लाइजोसोम, उसके बाद सेकेंडरी लाइजोसोम बनता है, सेकेंडरी लाइजोसोम के बाद क्या बनता है, रेसिडुअल बॉडीज, और फिर वो क्या करता है, उसको फाइगोसाइटोसिस होता है, उस या फिर एक्सोसाइटोसिस होगा या फिर इंडोसाइटोसिस, और वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो सेल से बाहर हो जाता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में बोल क्या रहा है। दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर स्पेयर मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड किसके, लाइजोसोम्स के, वो क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर के होते हैं। ओके, और वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करते हैं, ये तो हम लोग को पता है ऑलरेडी। ओके, और देखिए जो इनका क्या बोल रहा है कि लाइजोसोम्स आर फाउंड बाय बॉन्डिंग ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम विद इन देम आर फॉर्म्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, लाइजोसोम का बॉन्डिंग ऑफ कहाँ होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स में, और इनका जो एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो वहाँ पे बोला गया था कि सीक्रेशन करता है, तो यही वो कौन सीक्रेशन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का फॉर्मेशन किस में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, याद रखिएगा। तो जो मतलब कि लाइजोसोम दो
से का फॉर्मेशन दो ऑर्गेनेल से रिलेटेड है, एक गोल्जी ऑपरेटस और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैंने स्ट्रक्चर्स उसका देखा। और ये डाइजेशन, एक्चुअली डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन है, मतलब डाइजेशन को हम फंक्शन के अंतर्गत रख लेंगे। मतलब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो वही है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको ओके स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। और क्या बोल रहा है कि डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल मतलब इसके बारे में मैंने आपको बता चुका है कि जो बॉडी में अनवांटेड चीज़ है, जिसका बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ये क्या करते हैं, अगर ये मेरा कोई अनवांटेड चीज़ है सेल के अंदर, लाइजोसोम आएंगे, उनको कवर करते हैं, और कवर करने के बाद क्या करते हैं, इनको अपने में हाइड्रोलाइसिस करके मिला लेते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या ये बाहर एलिमिनेट हो जाता है सेल से। ओके, वही इनगल्फिंग बोलते हैं। इनगल्फिंग का मतलब यही हुआ कि अगर ये मेरा पे अगर कोई मतलब अनवांटेड बॉडी सेल ऑर्गेनेज है जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में, तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक इंजाइम जो इनके प्रेजेंस होते हैं किस में, लाइजोसोम में, वो आते हैं और इनको कवर करते हैं। और कवर करने के बाद क्या करते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। ओके, और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ओके, और यही लाइजोसोम्स है, यही लाइजोसोम है जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है अगर सेल्स में, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। ओके, इसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक ऑफ एंजाइम that are found in the cytosol साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसके लोकेशन के बारे में कि ये पाए कहाँ जाएंगे, तो एक्चुअली ये कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत में। भाई तो सेल ऑर्गेनेलेज हैं तो साइटोप्लाज्म में पाए ही जाएंगे, तो ये भी कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है, और इस एनिमल सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम दे रखा है, तो आपको कहीं ये बोला जा सकता है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम का मतलब आप क्या समझेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो लाइजोसोम्स के बारे में बात हो रहा है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से इनका आइडेंटिटी कैसे करते हैं सेल में, तो लाइजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये हमको पता है। उसके बाद से स्पेरिकल वेसिकल्स होते हैं, और स्पेरिकल वेसिकल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इसमें होता है, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ब्रेक डाउन मैनी काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद से क्या है, लाइजोसोम्स हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन, इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। ओके, और बोथ इट्स प्रोटीन एंड इट्स ल्यूमिनल प्रोटीन। स्पेसिफिक कंपोजिशन में क्या है, इसका मेम्ब्रेन प्रोटीन और इसका ल्यूमिनल प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं आपको। मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये तो लिपिड बाई लेयर था ना मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, तो उसको स्पेसिफिक बोला जाता है। और इसके अंदर लुमिनल होते हैं, देखिए लिपिड बाई लेयर होता है, किसके बने होते हैं, लिपिड बाई लेयर के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिटिक फ्लूइड होते हैं उनको क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। और तो ये इसी के बारे में बोल रहा था वो एक्चुअली, कि वो स्पेसिफिक कंपोजिशन किसका होता है, उनका, और मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन का और ल्यूमिनल प्रोटीन्स का। ओके, अब एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो थोड़ा सा इस बार हम देख लेते हैं। ओके, इसलिए कि मेरा मोटो यही है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और एनसीईआरटी बिल्कुल टॉप मतलब टिप पे होना चाहिए। तो जो पीछे हम लोग देख रहे थे वो किसका था, अभी तक एक्स्ट्रा स्टॉक में देख रहे थे। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। अब मुझे पता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्पेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका स्ट्रक्चर ये फॉर्म कौन करवाता है भाई, तो गोल्जी बॉडी के थ्रू। और पैकेजिंग, यही देखिए बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया क्लियर कट कि पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी से किसका निर्माण होता है, वेसिकल्स का। उसके बाद से क्या बोला है कि तो आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वही बोला है कि जो आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स हैं, ओके, वो जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें सब में पाए जाते हैं। ओके गाइज, और वो कौन कौन से हाइड्रोलिजेज हैं, तो लिपेज किसके लिए है, लिपिड के लिए। लिपेज किसके लिए है, लिपिड के लिए है। उसके बाद से क्या है, प्रोटीएजेज किसके लिए बोलते हैं, तो प्रोटीन के लिए है, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट किसके लिए है,
कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेटेजेज हैं, ओके, और इनका ऑप्टिमली एसिडिक होते हैं। इनका पीएच कितना होता है, 5 के आसपास इसका पीएच होता है, और कैपेबल होते हैं किसके, एंजाइम के डाइजेस्टिंग में। मतलब यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, उनको डाइजेस्टिंग में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ओके गाइज,